हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्माविंस में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फार्माविंस को और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बफर्स के बारे में। और ये जो टॉपिक जो डिस्कस हम करेंगे वो करेंगे बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, कि बफर्स का क्या यूज़ और क्या रोल होता है फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन विवो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये टर्म जान लीजिए कि इन विवो क्या होता है। दो टर्म काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, एक तो इन विवो और दूसरा इन विट्रो। तो इन विवो का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब विद इन द बॉडी, और इन विट्रो का मतलब होता है कि जो लैब कंडीशन में या फिर जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इन विट्रो कंडीशन। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन विवो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम क्या होता है, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड इज मेंटेन्ड एट अ पीएच ऑफ अबाउट 7.4। दोस्तों, जो पीएच 7.4 होता है, ये पीएच हमारे ब्लड का पीएच होता है। तो ब्लड इज़ मेंटेन्ड, ब्लड को जो है वो मेंटेन रखा जाता है, या ब्लड जो है वो मेंटेन ऑलरेडी होता है 7.4 पीएच पे। द प्लाज्मा कंटेन्स कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट एंड एसिड और एल्कली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एज बफर्स। तो प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट और एसिड और एल्कली सोडियम सॉल्ट्स फॉस्फोरिक एसिड के जो है बफर के रूप में होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स विच बिहेव एज एसिड्स इन ब्लड। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो हमारे ब्लड में एसिड की तरह वर्क करती हैं। कैन कंबाइन विद बेसिस, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बिहेव करती हैं एसिड की तरह ब्लड में, और ये कंबाइंड हो सकती हैं या कंबाइंड हो जाती हैं बेसिस के साथ, एंड सो एक्ट एज बफर्स। तो इस तरीके से ये बफर्स के रूप में काम करती हैं। इन द एरिथ्रोसाइट्स द टू बफर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड एसिड alkali potassium salts of phosphoric acid. The dissociation exponent pK1 for the first ionization stage of carbonic acid in the plasma at body temperature and an ionic strength of 0.16 is about 6.1. तो दोस्तों, यहाँ पर जो pK1 है वो है डिसोशिएशन एक्सपोनेंट या डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो ये जो है फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेज कार्बोनिक एसिड की जो होती है प्लाज्मा में बॉडी टेम्परेचर पे, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है 0.16 की, वो लगभग होती है 6.1 के। द बफर इक्वेशन फॉर द कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर ऑफ ब्लड इज, तो इसके लिए जो बफर इक्वेशन होगी कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर के लिए ब्लड में, वो इक्वेशन ये होगी pH इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग HCO3 माइनस इसकी ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3। तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो बनेगी, वेयर H2CO3 जहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज हाइड्रोजन कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन द ब्लड at a pH of 7.4 pH पर the ratio of bicarbonate to carbonic acid is normal, blood plasma is। तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, log concentration of HCO3 minus ions upon H2CO3 concentration of H2CO3 is equal to 7.4 minus 6.1 is equal to 1.3। तो हमने यहाँ पर जो ऊपर हमारी ये दोनों जो वैल्यूज़ थी 7.4 pH, इसमें हमने माइनस किया यहाँ पर 6.1 pH को, तो हमारे पास में जो आया यहाँ पर जो वैल्यू आई वो है 1.3। और इसको हम ऐसे भी जो है लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस आयंस अपॉन H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू 20/1। अब बात करते हैं हम लोग लेक्राइमल फ्लूइड की। लेक्राइमल फ्लूइड और टीयर्स ये हमारी आई में होते हैं।
आई में होता है लैक्राइमल फ्लूइड या टीयर्स की हम बात करें तो हैव बीन फाउंड टू हैव अ ग्रेट डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये जो है बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या बफर कैपेसिटी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है। अलाउइंग अ डाइल्यूशन ऑफ 1:15, तो 1:15 1:15 के रेशियो में जो है ये डाइल्यूशन अलाउ करते हैं विद न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर। द पीएच ऑफ टीयर्स इज़ अबाउट 7.4, तो टीयर्स का भी पीएच जो है वो 7.4 के लगभग होता है, विद अ रेंज ऑफ 7 to 8, और 7 से 8 की रेंज में वेरी भी करता है, और स्लाइटली हायर। इट इज़ जनरली थॉट दैट आई ड्रॉप्स विद इन अ pH रेंज ऑफ 4 to 10 विल नॉट हार्म द कॉर्निया। ये लगभग ये माना जाता है कि जो आई ड्रॉप होते हैं वो 4 pH से लेके 10 pH तक जो है वो कॉर्निया को हार्म नहीं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। However, discomfort and a flow of tears will occur. हालांकि थोड़ा सा इसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है और टीयर्स का फ्लो भी घटता बढ़ता है बिलो pH 6.6, जब pH 6.6 से नीचे हो जाता है या फिर pH 9 से ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यूरिन के बारे में। तो द 24-hour urine collection of a normal adult has a pH averaging about 6.0 units. It may be as low as 4.5 और as high as 7.8। तो दोस्तों ये जो यूरिन का जो pH 4.5 से लेके 7.8 तक वेरी करता है, वैसे जनरली 6 जो है वो pH निकलता है, या यूं कह लीजिए कि 6 के अराउंड जो है वो जनरली pH रहता है जब हम किसी एडल्ट के यूरिन कलेक्शन की बात करें, या यूरिन में जो pH जनरली जो देखा जाता है। व्हेन द pH ऑफ यूरिन इज बिलो नॉर्मल वैल्यूज, जब यूरिन का pH नॉर्मल वैल्यू से नीचे होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं किडनी के द्वारा। कन्वर्सली इसी के विपरीत जो है, जब यूरिन का pH 7.4 से ऊपर हो जाता है या बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिटेन हो जाते हैं, मतलब जो है वो रोक लिए जाते हैं, रिटेन कर लिए जाते हैं किडनीज के द्वारा, इन ऑर्डर टू रिटर्न द pH टू इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ वैल्यूज। अब जो है बात करते हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल बफर्स में क्या जो है फार्मास्यूटिकल बफर्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड frequently in pharmaceutical practice, particularly in the formulation of ophthalmic solution। ophthalmic solution बनाने में या ophthalmic solution जो प्रिपरेशन है या फॉर्मुलेशन को बनाने में बफर सॉल्यूशंस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैनी बफर्स आर अवेलेबल टुडे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल बफर इज़ फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन (PBS). ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन बायोलॉजिकल बफर्स के फॉर्म में। फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन कंटेन्स, और बहुत इसमें PBS में जो है वो होता है सोडियम क्लोराइड, डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट, ये दोनों ही इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इट में ऑल्सो कंटेन पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड हो सकता है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे थे, बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी बातें इसी के बारे में थी। सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो के साथ में। तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच।